सोमदेव सूरी ग्रंथ राजनीति वाक्यामृत में सेनापति के गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। तो सूर्यवान हो, यहां तक हो गया। सोच, शुचिता के परिणाम हो, निर्मलता हो, निर्लोभ व्यक्ति वाला सेनापति होगा तो देश की रक्षा करेगा और राजा की सुनना चाहिए। सर्वथा अपनी चलाएगा तो देश का नाश कर देगा, क्योंकि विभिन्न राष्ट्रों का संपर्क सेनापति से नहीं रहता है, सम्राट से रहता है। उसे मालूम है, जैसे कि आप लोग यहाँ बैठे हो, सब हमारे पास रहते 24 घंटे, फिर भी बहुत सारी बातों का ज्ञान आपको नहीं है। क्यों? अन्य संघों के समाचार जो आएंगे वो आपके पास नहीं आएंगे, उपसंघों के आएंगे, आपके पास नहीं आएंगे। कोई देश में बड़ी घटना घट रही है, समाचार आपके पास नहीं आएंगे। माना कोई आशीर्वाद ही लिखवा रहा है तो आपके पास जाएंगे ना। इस शब्द से सुब्रसार ने एक समाधान किया अभी इंदौर में। एक ज्ञानी जी बार बार दूसरों को सता रहा था, गुरु का नाम लेकर के, कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, गुरु जी ऐसा बोलते, गुरु जी ऐसा। फिर हमने उनको कहा, सुनो, तुम बार बार गुरु का नाम मत लो। जब आप संघ में प्रवेश नहीं किए थे तब गुरु कुछ नहीं समझाते थे क्या? कि आपके आने पर ही गुरु को समझाए थे, तब भी तो गुरु समझाते थे ना। तो जब आप और गुरु जब हमें समझाएंगे, तुमसे पूछ के ही समझाएंगे क्या? सब बातें आपसे ही पूछेंगे क्या? ऐसा हमने कहा। अपने आप ठंडे हो गए, बोले ठीक, आप संघ में भी हो तो कमरे में अलग से समय दिया आपको और दूसरे साधक को दिया, तो वो भी आपसे ही पूछ के बताएंगे उनको क्या समझाना है। इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, संघ को जीना सिखाओ, उसको तंग करना मत सिखाओ। जो आप नहीं आए थे, पर हमने उदाहरण दिया, एक एक उदाहरण दिए विशाश्री बैठी सामने, कि आपको पता होना चाहिए हमारे संघ में टॉर्च नहीं थी, कोई दूसरे उपकरण नहीं थे, कुछ भी नहीं था। पहली बार टॉर्च किसान कौन लेके आया? ठीक है, अमुक सामग्री लेके कौन आया, अमुक सामग्री लेके कौन आया। अपने आप समझ में आ गया कि कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, हर व्यक्ति के कोई दया भी दिखाए ना, करुणा भी दिखाए, तो उसकी दया स्वीकार नहीं करना। बहुत सारी दया में सतलाचार होता है। कोई तुमको भेंटें समर्पित करे, बड़े श्रद्धा से उसको देखो, उस श्रद्धा को स्वीकार करो, पर उसकी सारी श्रद्धा को स्वीकार नहीं करना। तुम जगत की श्रद्धा स्वीकार कर लोगे, उसकी आंखों में श्रद्धा के साथ राग भरा होता है। और श्रद्धा का राग तुम पिघल गए तो श्रद्धा एक किनारे हो जाएगी और राग प्रधान हो जाएगा। और फिर आप अपना समय, जो समय आगम को देते थे, वो समय पूरा उस श्रद्धे को देना प्रारंभ, श्रद्धावान को देना प्रारंभ कर दोगे। आपकी स्वयं की चर्या, स्वयं का समय नष्ट हो जाएगा और जो आपका बौद्धिक स्तर था वो नष्ट हो जाएगा। समाज के अंदर तुम्हारी जो व्यक्ति का स्तर था वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए आनंद फानन निपटा करके अलग करना चाहिए, हटाओ इन सबको। अन्यथा आपका स्वयं का जीवन, हर बात तुम पर की सलाह लेके करोगे, हर काम पर की सलाह से करोगे। आपका निजी जीवन का बौद्धिक स्तर क्या है, न्यायात्मक दृष्टि क्या है? पर्व है, त्योहार है, अनुष्ठान है, इनके समय ठीक है, लेकिन बाकी के समय तुम एक सा जीवन जियोगे, वैसे ही शुरू कर दिया तो आपका निजी जीवन क्या है? पहले आटे को गीला करना पड़ता है, फिर सुखाना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, तवे पर रखते हो, फिर चूल्हे में रखते हो। खाना आपको वही आटा है, लेकिन तुम कहो कि सीधा आटा खा लो, मर जाओगे, कितने दिन खाओगे? परंतु आटा वही खाना आपको, पर प्रक्रिया के अनुसार। ऐसे अपना जीवन जीना है। सबको मरना मुझे मालूम है, कोई समाधि से मरने, कोई कुमार से मरेगा, कोई जैसे मरे वैसे मर जाएंगे, सब मरना सबको, लेकिन समाधि से मरो ना।
हमने कहा सम के साथ प्रवचन करके आओ। जब करना ही है तो अच्छे तर्कणा के साथ और व्यवस्थित जोश और होश के साथ करो ना। पर इतना भी ध्यान रखा जाए लोक व्यवस्था क्या चल रही है, अपने सम्य की प्रूफ ना करो, परंतु युग को देख करके मिथ्यात का निषेध करने के पहले आप ये भी ध्यान रखो तुम्हारी सभा क्या है। एक स्थान पर तुरंत शिकायत आ गई थी, वहीं पर सुमति धाम में पंडित जी बोले उनको समझाओ ये कौन बोल रहा है। समझ गए ना। तो इतना विवेकपूर्वक कथन करो कि कथन तुम्हारा सर्वांगीण हो जाए, किसी को कष्ट ना हो, या फिर स्वयं की प्रोत्साहकता इतनी होना चाहिए कि तुम्हारे बोलने पर किसी को बुरा भी ना लगे। और प्रोत्साहकता नहीं है आपकी और आप कुछ भी बोलोगे तो फंस जाओ। ये बहुत गहरा विषय। आप कह सकते हो जो मैं जानता मैं क्या वही तो ये बोल रहे हैं, लेकिन आपकी बात से झगड़ा हो जाएगा, उनकी बात से झगड़ा नहीं हो रहा है। इसलिए जो सेनापति है सोचवान हो, सूरवान संपन्न, प्रभाववान, मूल बिंदु। किसी भी क्षेत्र में आप उतरेंगे ना तो ये सुनना चाहिए कि प्रभाववान। यदि प्रभाववान नहीं हो तो कोई कीमत नहीं है। कितने कलाकार हो, कितने विद्वान हो, मनीषी हो, सर्वांगीण सुंदर भी क्यों ना हो, प्रभाववान बनना चाहिए। योगी प्रभाववान बनने के लिए बहुत कष्ट सहन करना पड़ेंगे। प्रभाववान बनने के लिए बहुत कष्ट सहन करना पड़ेंगे। जैसे कि आप जो है दूसरे व्यक्ति कैसे बैठ सकते हैं। 1 घंटे से बैठे, तुम्हें भी कष्ट हो रहा है, पर उसने पैर फैला लिए, 4 बार आसन बदल दिया, दीवार से जाके टिक गया, पर आपको प्रभाववान बनना है, बिल्कुल वैसे ही बैठे रहना, हिलना नहीं। कष्ट तो होगा। जैसा बड़ा छोटा पीयूष है, ये बहुत कोशिश करता प्रभाववान बने। प्रभाववान। अब प्रकृति से नाम कर्म की प्रकृति से चेहरा कितना सुंदर मिला, देखो कितना गोरा है। प्रभाववान। ए भाई गोरे इधर देखो, यतन सागर तुम भी गोरे हो। प्रभाववान। बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, शैली, पद्धति, खाने की पद्धति, रहने की पद्धति, किसके सामने कितने शब्द का प्रयोग करना है। लड़ भी रहे हो तो लड़ते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि और कौन आ गया। भाषा पद्धति, कैसी भाषा का प्रयोग करूं। तुम एक साधु हो और निम्न स्तर की भाषा बोलोगे तो लोग ये कहेंगे क्या है जीवन। कोई निम्न व्यक्ति तुम्हें गाली भी दे है तब भी तुम प्रभाववान बनना चाहते, उसे गाली नहीं देना। बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। सब लोग, गर्मी का मौसम है, लोटे भर भर के जूस पी रहे हैं तुम्हारे सामने, तुम प्रभाववान बनना है। कुछ नहीं, जो अंजलि में आए वो लेना है, कुछ नहीं मंगाना, न मिर्चों का ठेसा न दूध की लूटा। प्रभाववान। तुमने छुप कर की कोई सामग्री मंगा ली और जो लेके आया है उसको इतना देर कहाँ, वो भी तो चाहता हूँ अपनी प्रशंसा करें। महाराज जी, हम महाराज जी को ठेसा लेके जाते हैं। बोले अच्छा, बोले हाँ, आशीर्वाद बघार लेके जाते। याद है तो मालूम, हाँ औरंगाबाद में। तो बोले महाराज जी, वो महाराज जी को बहुत गर्मी लगती ना, तो मैं उनको बर्फ़ का पानी लेके जाता हूँ। अच्छा अच्छा, बस ऐसे तो पकड़े जाते लोग, हमें ही बता जाते ना। बेग सोचते कि गुरुजी खुश हो जाएंगे, गुरुजी खुश हो गए, तू बता गया, अच्छी बात। समझ नहीं।
अब एक जगह क्या हुआ, उस प्रत्यक्ष सुबह सागरी मात्र उस घर का पाटा भर था, मात्र पाटा भर, बाकी के ना रोटी न बर्तन भी नहीं, क्योंकि वही लेके आया था ना चांदी के बर्तन। पूरा पिटारा गया, पानी भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मात्र उसकी ज़मीन थी जिस पे बैठ करके उन्हें आहार करना था, बाकी कुछ नहीं था। लास्ट में बेचारा बोल पड़ा, लास्ट में बोले भैया पाटा भी लाते। अब तुम कहो हमें प्रभाववान बनने, बोले क्यों है, कैसे बनने, आंसू चाहिए, आंसू चाहिए शहर सागर को, बन गया प्रभाववान। वो आंसू ऐसा उसे जो कराना उसको कर देता है। ऐसे लोग तो शिष्टाचार फैलाते हैं। समझिए, लंबे समय तक जो व्यक्ति तुमसे जुड़ जाएगा ना और एक साथ जाएगा, वो तुम्हारे प्रभाव की क्षति कराएगा। फिर दोबारा कोई दूसरा आना चाहे तो बोला ठोकर मार देगा, भागो यहाँ से, बन गया प्रभाववान। बोला इसलिए आगे पीछे जो तुम्हारे रह रहे हैं उन पर भी निगरानी रखो कि दुनिया को क्या बोल रहा है, क्या ठोक रहे हैं, तुम्हें मालूम ही नहीं है, उसने पहले ही निपटा दिया। ठीक है ना। अब पूर्व का आनंद लेना है तो फिर स्वतंत्र होकर जाना होगा। प्रभाववान तो सेनापति, आप तो चुप ही साहब बैठो बेटा। बहु बंधु परिवार हो, जिसका बहुत बड़ा परिवार हो, कुटुंब हो, ये बहुत अच्छे शब्द है। जो बड़े परिवार में रहता ना उसका स्वभाव अलग रहता है। जो एक दो के साथ रहता है वो सामाजिक आदमी नहीं बन पाता, संस्था नहीं चला सकता, व्यवहारवान नहीं बन पाता, कुशल आदमी नहीं बन पाता। बोले बस माँ एक कमरे में बैठी, पप्पा एक कमरे में, तुम बेटा एक कमरे में टंगे हो, ठीक है, बिल्डिंग में। अब वे क्या दुनिया से व्यवहारिकता सीख पाएंगे। बल तो VIP और बन गए, हम इनसे बात, कोई से बात नहीं करते। बात करते क्या, तुम बात करनी ही नहीं जानते हो। बोलो सम के साथ क्या बोल रहा हो, हम कोई से बात नहीं करते। अरे सत्य है, तुम बात करना जानते हैं, तुम करोगे क्या। या तो शांत बैठे रहो और शुरू करो तो बड़बाड़ते ही रह जाओ, अथवा गुस्सा करने लग जाओ। तो बहुत सारे लोगों को मौन नहीं लेना चाहिए, बोलना सीखना चाहिए। और बहुत सारे बोलना बहुत ज़्यादा उन्हें मौन लेना चाहिए। तो निखिली उपाय प्रयोग निपुण। और एक बार राजा जो है ना शांत हो जाए, लेकिन सेनापति को तो संपूर्ण कलाओं में कुशल, हाथी घोड़े वाहन अस्त्र शस्त्र देश विदेशी भाषा सबका ज्ञानी होना चाहिए। क्योंकि निखिल नए प्रयोग निपुणा, संपूर्ण नए उपयोग में जो निपुण है, ऐसा आमित्र सेनापति संपूर्ण, निखिल यानी संपूर्ण, समस्त, अखिल, अखिल निखिल संपूर्ण, एक अर्थवाची है। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। ये निपुणा तक हो गया है, अब सभ्यस्त से प्रारंभ करेंगे। एक ही सूत्र भी है ना, सेनापति समुद्देश का